बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। इस वक्त हम लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में मौजूद हैं और हमारे लिए ख़ुशी की बात यह है कि अहमदगढ़ से हमारे अज़ीज़ भाई जनाब हाशिम सूफ़ी साहब को पंजाब की मान सरकार ने स्टेट हज कमेटी जो नई अभी बनाई गई है तो उसका चेयरमैन जो है वो इनको नियुक्त किया गया। तो इसलिए हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं। आज इनका विशेष तौर पर सम्मान भी किया गया है और उसके साथ साथ पंजाब सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं कि जो स्टेट हज कमेटी है वो पिछले कई वर्षों से पिछली जितनी भी सरकारें गुजरी हैं उन्होंने स्टेट हज कमेटी को कोई ख़ास फ़ंड जो है वो मुहैया नहीं करवाई। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि जो नई स्टेट हज कमेटी बनाई गई है इसको विशेष रूप से ज़्यादा शक्तियाँ भी दी जाएँ और फंड्स भी मुहैया कराए जाएँ। और इसके साथ साथ वो केंद्र जो सेंट्रल हज कमेटी है, क्योंकि जब हम लोग हज पे जाते हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो राज्य कमेटियां हैं तो उनका काम तो जहां हाजियों की तरबियत करना है, उनकी देखभाल करना है, उनके लिए प्रबंध करना कागज़ों का, लेकिन वहां जो आगे के प्रबंध हैं वो सारे क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी के हैं। तो उनसे भी हम लोग इनके ज़रिए निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह बाकी स्टेट से एक फ़्लाइट जो है सीधी सऊदी अरब के लिए जाती है, कश्मीर से भी जाती है, हैदराबाद से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है, पटना से भी, अलग अलग स्टेट से हमेशा एक फ़्लाइट जो है वो हाजियों को सीधी दी जाती है। तो पंजाब के हाजी हमेशा दिल्ली जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से जद्दा के लिए रवाना होते हैं। तो क्योंकि अब हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मोहाली में और अमृतसर में बन गए, तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे इनके ज़रिए कि फ़्लाइट जो है कम से कम एक फ़्लाइट जो है हाजियों की पंजाब के वो सीधी सऊदी अरब के लिए दी जाए और मोहाली एयरपोर्ट के नज़दीक कोई भी सरकारी व्यवस्था करके एक सरकार अपनी तरफ से एक हज कमेटी का निर्माण जो है, हज हाउस का निर्माण जो है वो मोहाली के अंदर होना चाहिए। तो मैं इनको बधाई भी देता हूँ क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से धार्मिक सेवाओं में भी, सामाजिक सेवाओं में भी और सर्वधर्म की एकता को जोड़ने के अंदर भी हाशिम भाई बड़ी मुद्दत से काम करते आ रहे हैं और सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, इनको हज कमेटी की जो जिम्मेदारी सौंपी गई और हम उम्मीद करते हैं कि हज कमेटी में जो काम पहले नहीं हुए वो इनके कार्यकाल के अंदर जो है वो ज़रूर किए जाएंगे। पिछले समय के दौरान हाजियों को कई तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि नए चेयरमैन आ चुके, तो मान सकते हैं कि भाई देखिए पिछले समय में भी जो हज कमेटी को हाजियों को कुछ परेशानियाँ हुई थी तो उसमें पंजाब स्टेट हज कमेटी के दायरे के बाहर की परेशानियाँ थी। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो सेंट्रल हज कमेटी होती है हमारी वही सारा कुछ वहाँ सऊदी अरब में तय करती है, लेकिन स्टेट हज कमेटी को चाहिए कि वो सेंट्रल हज कमेटी के साथ तालमेल बड़े मजबूत तरीके से बना के रखें ताकि हम अपनी दावेदारी जो है उसको खसूसी तौर पर पेश कर सकें। हम उम्मीद भी करेंगे कि दोबारा हाजियों को कोई ऐसी तकलीफ जो है वो नहीं होनी चाहिए। सरकार ने आपको हज कमेटी का पंजाब का चेयरमैन बनाया, कैसे महसूस करते? पहले ये बड़ा एक बड़ी जिम्मेवारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने छोटे पे बुलावे से आप लोगों ने हमारे पास यहाँ पे शिरकत की। और उसके बाद मैं पंजाब सरकार का श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सुप्रीमो और हमारे भगवंत मान साहब, सीएम साहब, हमारे एमएलए साहबान और हमारे शाही इमाम साहब, इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत और सिफारिशों से मुझे मतलब इतना बड़ा अहदा नवाजा है। और दूसरी बात मैं ये करनी चाहता हूँ कि जो भी दिक्कतें कभी लोकल में आएंगी, पिछली दफ़ा आई हैं तो इंशाअल्लाह इस बार नहीं आएंगी। जो पहले भी बात हुई है कि जो बाहर सऊदी अरब में कोई दिक्कत आती है उसके लिए हमारी सेंटर सरकार की कमेटी का मकसद होता है और उनसे भी हम इस विषय पर राब्ता स्पेशल बनाएंगे कि वहाँ जाके हाजियों को कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। मौलाना साहब ने बात कही अभी मोहाली में एक हज मंजिल चाहिए, हमें बहुत ज़रूरी है। पिछली सरकारों में या और भी पीछे आपके नुमाइंदे किसी में माइनॉरिटी या मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं रखी सरकार के। हमें इस विषय पे हम खास करके मुख्यमंत्री साहब से भी बात करेंगे और इस विषय पे कि हमको पहले तो हमारी उड़ानें यहाँ से शुरू हो जाएं पंजाब से, क्योंकि हमें हज मंजिल का बेनिफिट भी तभी मिलेगा हमारी मोहाली से अगर हमारी उड़ानें हो जाएं। तो इंशाअल्लाह हमारे उड़ानें यहाँ से पंजाब से शुरू हो जाएं, चाहे मोहाली से हो जाएं, कुछ अमृतसर से हो जाएं। और मोहाली में हम मांग करेंगे सरकार से, इस बार हम सरकार में हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद भी है, विश्वास भी है। जैसे आम आदमी पार्टी सरकार बढ़िया काम करती है, सब लोगों के वादों पर निकल रही है,
तो उस हिसाब से मतलब मोहाली में हम मांग करेंगे। तो इंशाअल्लाह इसी टर्न में हम उसका कुछ न कुछ ऐसा हालात बनाएंगे कि मोहाली में हज मंजिल की तामीर शुरू हो जाए। बाढ़ग्रस्त इलाके, पिछले साल जो बाढ़ इलाके थे गुरदासपुर, मौलाना साहब ने बहुत एफर्ट किए, वहाँ पर काफ़ी मदद की है। काफ़ी वहाँ पर ऐसी मस्जिदें भी काफ़ी नुकसान गया, लेकिन अभी तक उनकी बनावट शुरू नहीं हुई। क्या बनावट? उनकी जो उसारी है बनावट जी, की शुरुआत नहीं हुई। वैसे जब नुकसान हो तो वैसे नुकसान है जी। इंशाअल्लाह देखो जो भी काम किया इमाम साहब ने भी किया, हम सब जानते ही हैं, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ बाढ़ आई हैं उन्होंने मतलब जितनी मेहनत से लोगों की मदद की है, पैसे से, खाने से, रोज़गार से, चारे से, हर तरफ से पूरी मेहनत की है। तो इंशाअल्लाह जो भी मस्जिदों का काम शुरू किया है तो इसको हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि इससे हम कोई सरकारी पैसा तो लगाते नहीं, हम लोगों से मदद लेके लगाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह जो अगर सरकार से भी कोई इसमें लगता होगा ग्रांट के, उसके लिए भी हम मेहनत करेंगे तो मस्जिदों की तमीर जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।